क्या वजह है? हम लोग अपने मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार हम लोग को शोषण भी किया जा रहा है। इसमें हम लोग को संविदा कर्मी में नहीं जोड़ा गया, अभी तक नहीं मिला। तो रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन इनका जो है सिर्फ पेपरबाजी है। हमारी सारी मांगे सुने ऊपर वाले जो हमारे बैठे हुए जेईपीसी में बैठे हैं, हमारे हेमंत दादा हैं, वो सुने। रोक दिया गया है। मैं एक व्यावसायिक प्रशिक्षक और जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं ये सारे व्यावसायिक प्रशिक्षक भी सैलरी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? आप भी सैलरी मांग रहे हैं। सैलरी अगर नहीं मिला तो चुनाव आने ही वाला है। आउटसोर्सिंग के द्वारा रखा गया है, जबकि हम लोग यहाँ के झारखंडी है। इसके लिए अनुमति लिए हैं, ऑफिस में सूचना दिए हैं, दिया हुआ है। जुमलाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीने दो, जीने दो, जीने दो। पसंद दे रहा है किस दिन, उस दिन को हम लोग देखेंगे ना। सारा व्यावसायिक शिक्षक के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि वेतन को लेकर ये लोग के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। 8 महीने तक इनसे काम किया गया है, पर अभी तक इनको वेतन नहीं दिया गया है। आइए सीधा इन लोग से जोड़ते हैं, जानते कि पूरी कहानी क्या है, क्यों यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और कितने महीनों से इनको वेतन नहीं दिया गया है। हम बात करते हैं, आप लोग किस लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग अपने मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 6 महीनों से सैलरी नहीं दिया गया है और लगातार हम लोग का शोषण भी किया जा रहा है। इस शोषण को बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सारे वोकेशनल शिक्षक लोग, और हम अपने जो बकाया राशि है उसको मांगना चाहते हैं। और प्रत्येक मंथ में हमारा पेमेंट की गारंटी हो, या तो 5 तारीख को पेमेंट हो तो 5 तारीख को होना चाहिए, 10 तारीख को पेमेंट होगा तो 10 तारीख को चाहिए। क्योंकि ये 6 से 7 महीना से लगातार हम लोग को ठगा जा रहा है कि 2-4 दिन में रिलीज हो जाएगा, अगले वीक में रिलीज हो जाएगा, 5 तारीख को रिलीज होगा, 7 तारीख को रिलीज होगा, अगला सप्ताह रिलीज होगा, 3rd वीक में रिलीज होगा, लास्ट वीक में रिलीज होगा, उसके बाद फिर फर्स्ट मंथ में रिलीज किया जाएगा, 2nd मंथ में किया जाएगा, फिर 2nd वीक में किया जाएगा। इस तरह से ये पूरा 7 महीना से हम लोगों को ठगा जा रहा है। मतलब 7 महीना से आप लोगों को पेमेंट नहीं मिला जी? तो कितने बार आपने कार्यालय गया, कितने बार आपने ट्राई किया कि नहीं किया? इस बार तो तीसरा बार है। कितने समय से आप जुड़े थे और कितने समय से बच्चों को हम 12 अप्रैल को ज्वाइन किए हैं। अब 12 अप्रैल के बाद जो है अभी तक जो है बकाया राशि नहीं मिल पाया जी। तो आपकी और क्या मांग है, क्या इसके अलावा भी आपकी कोई और समस्या? इसके अलावा हमको जो है जैसे बहुत सारे जो आउटसोर्स वाले हैं उसमें हम लोग को संविदा कर्मी में नहीं जोड़ा गया। हम लोग को कहना है कि संविदा कर्मी में जो है जोड़ा जाए और सैलरी की गारंटी होना चाहिए। और ये जो आउटसोर्स कंपनी के थ्रू जो पेमेंट किया जा रहा है उसको बंद करवाना चाहिए और जेईपीसी के द्वारा डायरेक्ट पेमेंट करवाने की मदद चाहिए। कितना सैलरी कितना होता है? सैलरी जेईपीसी से कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को बहुत कम दिया जा रहा है। ऐसे पता चलता है वोकेशनल शिक्षा को 20,000 है, लेकिन हम लोग के इन हैंड में किसी को 15 दिया जा रहा है, किसी को 16 दिया जा रहा है, किसी को 12 दिया जा रहा है। अलग अलग तरह से लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करें, कितने समय से आप लोग ट्राई करें कि आप लोग का वेतन मिल जाए, पर अभी तक आपकी वेतन नहीं? हाँ मैडम, मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग कहने पे मजबूर हो गए हैं। लगभग ये समस्या 1200 बीटी के साथ है कि हम लोग अपना जो 6 महीना का मानदेय है उसको भुगतान के लिए रेगुलर यहाँ आ रहे हैं। पिछले बार भी आए, 18 तारीख को आश्वासन दिया गया कि आप लोग को दुर्गा पूजा के बाद दिया जाएगा, लेकिन अभी तक दुर्गा पूजा पार हो गया। अब सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पार हो गया, दिवाली आने वाली, छठ पूजा आने वाली। जी। अभी बहुत सारे बेटी है जो अपने घर से बाहर रहते हैं, रूम रेंट लेकर के रहते हैं, खाना पीना, ऐसे में 6 महीना सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस बीच फेस्टिवल में भी आप हम लोग को अगर मानदेय नहीं देते हैं तो फिर हम लोग क्या किसके लिए काम कर रहे हैं? हम लोग के लिए जवाबदेही कौन है? बहुत सारे लेडीज टीचर भी है जो कि बाहर रह रहे, उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा। तो इन सभी मुद्दाओं को देखते हुए आज हम लोगों ने पूरी सहमति के साथ एकजुटता को दिखाते हुए जेईपीसी घेराव का कार्यक्रम रखा है। और हम यही उम्मीद है कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए और हमें वेतन का भुगतान
अवश्य होना चाहिए। जी, ताकि झारखंड सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? झारखंड सरकार से मेरी मांग है कि अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, परियोजना चला रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग के थ्रू ही चला रहे हैं, तो आप अपना प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, जिसमें ये कंसीडर किया गया है कि अगर पेमेंट नहीं देती है 10 तारीख तक तो कंपनी को पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी लगेगी। लेकिन वो सब सिर्फ कागजी पे है, हकीकत में कुछ और है। पेमेंट 1 महीना का जगह हम लोग आज 6 महीना हो गया अभी तक नहीं मिला। तो रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन इनका जो है सिर्फ पेपरबाजी है। ये सब मिली भगत है यहाँ के, जिसके कारण से भुगतना हम सभी व्यवसायिक प्रशिक्षक को पड़ रहा है। क्या आपने किसी को अभी तक इसके लिए ज्ञापन वगैरह सौंपा है, अपनी बात रखी? मैडम अभी तक ये मेरा तीसरा बार यहाँ घेराव है। पिछले बार आए थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पिछले 18 तारीख को आए थे। 18 तारीख को ये लोग बोले, इन लोगों का हम लोग बात मान लिए कि ठीक है सर, दुर्गा पूजा किसी तरह एडजस्ट हो जाएगा, बट दुर्गा पूजा के बाद कीजिए। लेकिन एक्चुअल ये रीजन भी नहीं बता रहे कि किस कारण से पेमेंट नहीं मिल रहा, या बिल पास नहीं हो रहा, या फिर इसको वित्त विभाग से परमिशन मिला या नहीं मिला। एक्चुअल रीजन भी नहीं बता रहे हैं। क्या करेंगे आप अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? क्या इसी प्रकार से फेस्टिवल पार हो रही, सबके घर में दिवाली होती है, सबके घर में छठ पूजा होता है, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं, क्या करेंगे आप? मैडम देखिए, सभी काम करते हैं अपने पेट के लिए, पैसा के लिए। अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो कोई करना नहीं चाहेंगे। आज हम लोग आए हैं, नहीं होगा कल भी रहेंगे। इसी तरह हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है लगातार रहेगा, क्योंकि हक के लिए है, हम लोग को मिलना चाहिए, और जितना जल्दी मिले उतना ज्यादा हम लोग काम पे अपने लौटेंगे, अपने विद्यालय में पूरी तन मन के साथ अपना योगदान देंगे। नाम अमरेंद्र कुमार हो गया, SS जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आप लोग यहाँ पे है, क्या वजह, क्यों आप यहाँ पे? सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। देखिए, हम लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं क्योंकि हमारी सैलरी 7 महीने से नहीं दी गई है। किसी की 5 महीना, किसी की 4 महीना, किसी के 7 महीना। तो हम चाहते हैं कि हमारा सैलरी दिया जाए, जो हम अपने मेहनत से कमाए हैं वो सैलरी हम लोग को मिल जाए टाइमली। हमारी कभी भी सैलरी हमें टाइमली नहीं मिली है। प्लस ये है कि हमारे 6 महीना से नहीं मिली है, तो हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हम लोग को मिलती रहे, तभी तो हम अपने घर का पालन कर सकेंगे। घर में बाल बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उन लोगों का पालन कर सके। तो हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है तो हम किस लिए काम करें? अगर हम छोड़ भी देते हैं तो क्या हम लोग का 6 महीना का सैलरी वो लोग हमारे अकाउंट में डालेंगे? कभी नहीं। कितना हो जाता है 6 महीने का सैलरी? 6 महीने का समझ लीजिए आप 20-20 हजार करके कर लीजिए, हिसाब कर लीजिए। मतलब उसमें भी हमारा पेमेंट क्या था, मंथली या फिर 6 महीने? पहले मंथली दिया जा रहा था, 15 तारीख तक दे दिया जा रहा था, लेकिन वही होता है ना, लॉलीपॉप दिखाया बच्चा को, उसके बाद बाबू अभी पैसा नहीं है। मतलब यहाँ पे भी लॉलीपॉप दिखाया? हाँ, यहाँ पे भी हम लोग को ऐसा सोचा जा रहा है कि झारखंडी लोग माने बच्चे हैं तो उनको लॉलीपॉप आइसक्रीम दिखा के ठग दिया जाए। तो कैसे काम चलेगा? दुर्गा पूजा पार हुआ, दिवाली आ गया है, छठ पूजा आ रहा है, यहाँ पे फेस्टिवल आ रहा है। आप लोग जो कि साक्षात लक्ष्मी के रूप होते हैं, सरकार शक्तिकरण की बात करती है, और महिला हो गया आप खड़े, कितनी समस्या का सामना? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो हेमंत दादा है उनके कानों तक ये बात नहीं गई है, इसीलिए शायद हमारा ये हाल हो रहा है। अगर ये हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांड्स है, वो हमारे हेमंत दादा के पास जाएगी तो जरूर हमारा वेतन आएगा। लेकिन मैया सम्मान योजना तो हर महीना जा रहा है। जरूरी नहीं है कि सबको मैया सम्मान योजना मिलती है। जरूरी है, आपको मिल रहा है शायद? जी नहीं, मुझे भी नहीं मिल रहा है। तो मैया सम्मान योजना भी किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है। तो क्या कहेंगे, मैया सम्मान योजना पे सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, और आप जिस प्रकार से यहाँ पे खड़े हैं भूखे प्यासे धूप में, क्या कहेंगे? देखिए, मैया समाज योजना इसीलिए निकाला गया है कि बहुत महिलाएं हैं जो कार्य नहीं करती हैं, उनको घर से कोई सपोर्ट नहीं होता है, उनके लिए निकाला गया। जो महिलाएं कार्य करी उनको तो भी सपोर्ट नहीं मिला। उनको जैसे आप कार्य करते हैं तो आपको भी तो यहाँ पे धक्का खाना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग को धक्का खाना पड़ रहा है, उसी के लिए तो हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी रेगुलर कर दिए जाए, ताकि हम लोग भी अपना जो कुछ भी है हम अपने से कर सके, किसी के भरोसे ना रहे। किसी क्या लगता है प्रोटेस्ट करने से कितना असर रहेगा? क्या लगता है ये प्रोटेस्ट आपका सफल रहेगा? देखिए, सफल रहे या ना सफल रहे, लेकिन
हम लोग अपने बलबूते कुछ तो कर रहे हैं ना। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी सारी मांगे सुने ऊपर वाले, जो हमारे बैठे हुए हैं जेईपीसी में बैठे हैं, हमारे हेमंत दादा हैं, वो सुने ताकि हमारी मांगे पूरी हो। हम लोग वही कोशिश पहले भी आप लोग प्रदर्शन में हाँ, हम लोग 18 सितंबर को किए थे। उस समय भी हमें आश्वासन दे दिया गया था। क्या लगता है इस बार भी आश्वासन? हमको लग रहा है आश्वासन दे। देखिए, दिवाली सबको मनाना है, यहाँ पे जितने लोग ये दिवाली मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे, दुर्गा पूजा मना लिए, लेकिन हमारा हाथ खाली रहा। जी। बहुत लोग ऐसे माता पिता होंगे जो कि अपने बच्चे को नया कपड़ा त्योहार में नहीं दिलाए होंगे नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें भी जो गवर्नमेंट टीचर लोग को जो सुविधा दी जा रही है वो सुविधा हम लोग को भी मिले, क्योंकि हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहते हैं नहीं पढ़ाते। हमारे स्कूल जाइए, हमारे स्कूल में सब बच्चे बताएंगे कौन टीचर कितना पढ़ाता है। जी, आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हम लोग की यही मांग है, हमारी जो भी है मांग वो पूरी की जाए। हमारा सैलरी जो बकाया सैलरी वो भी दी जाए और जो कंटिन्यू सैलरी दी जाए। बस अभी हमारी यही मांगे और बाद बाकी मांगे तो पूरी हो जाएगी बात। जी, आपको परिचित हो? मेरा नाम अनिका एनिमेज है। हम और लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्या कहेंगे। आप यहाँ पे खड़े अपने हाथ में इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े, क्या कहेंगे? ये डॉक्यूमेंट्स किस चीज की है? कहना ज्यादा कुछ नहीं मैम, हम लोग का सैलरी रोक दिया गया है। मैं एक व्यावसायिक प्रशिक्षक और जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं ये सारे व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। हम लोग को नियुक्त किया गया अप्रैल महीना में। व्यावसायिक प्रशिक्षक का काम होता है सरकारी स्कूल में मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देना, स्किल प्रोवाइड करना। तो हम लोग व्यावसायिक शिक्षक हैं, अप्रैल में ज्वाइन किए हैं, अभी तक हम लोग को सैलरी नहीं मिला है। उसी छोटा सा एक मुद्दा लेके कि हम लोग का सैलरी आप क्यों रोक के रखे हैं, त्योहार का समय है, 1 महीना 2 महीना हो तो चलेगा मैम। हम लोग को 7 महीना से कंटिन्यू सैलरी नहीं दिया जा रहा है। कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे उस स्कूल में? जी, तो क्या लगता है कि ये जो आप प्रोटेस्ट करें कितना सफल रहेगा, क्या होगा? देखिए मैम, इन लोग का तो रवैया बिल्कुल भी नहीं है, लग रहा है जैसा देख रहे हैं डुलमुल रवैया चल रहा है कि इन लोग को सैलरी देने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे तो हम लोग को और सैलरी नहीं मिलेगा, फिर दिवाली भी है। हाँ, दिवाली नहीं है, वही तो बोल रहे हैं। तो फिर पटाखा तो बच्चा नहीं फोड़ पाएगा, फिर ढोल नगाड़ा लेके जो अपना झारखंडी स्टाइल है यह भी बजाना शुरू करेंगे। हम लोग का त्योहार अगर ठीक से इस बार नहीं बीता तो इन लोग का भी त्योहार ठीक से हम लोग नहीं बीतने देंगे। मतलब इस बार पटाखे हाँ। ढोल नगाड़े आप बजाएंगे? बिल्कुल, पटाखा जब नहीं फूटेगा तो ढोल नगाड़ा बजेगा और इन लोग का कान का पर्दा फाड़ेंगे हम लोग। जी, कान का पर्दा फाड़ेंगे, पटाखा इस बार नहीं फोड़ेंगे, कान का पर्दा फाड़ेंगे इन लोग का बच्चा लोग भी शांति से, हम लोग का नहीं मना पाएगा तो इन लोग का भी नहीं मना पाएगा, क्योंकि कार्यरत है हम लोग काम किए, काम का मेहनताना मांग रहे हैं। हम आपको भीख नहीं मांगने के लिए आए हैं। तो शिक्षक को इन लोग भिक्षक बना के रख दिया है, इतना इन लोग का गंदा रवैया है। और मुख्यमंत्री जी खुद अभी शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। तो हम लोग शिक्षक है, तो शिक्षक के बारे में इतना शिक्षक कार्यरत है, उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो उनको जानकारी है कि नहीं? होना चाहिए जानकारी। अब वो भी झारखंडी, हम भी झारखंडी, तो एक झारखंडी बनेगा मुख्यमंत्री और एक झारखंडी शिक्षक बन के भी सैलरी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अभी सैलरी मांग रहे हैं। सैलरी अगर नहीं मिला तो चुनाव आने ही वाला है, समय बीतने में देर नहीं लगता है। मुख्यमंत्री का पद मांगेंगे और मुख्यमंत्री का पद लेंगे। जी, इतिहास मुख्यमंत्री का पद भी। हाँ, बिल्कुल लेंगे। सब हम लोग 81 विधानसभा से आए हैं, सब अपना अपना विधायक के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आप अपना समर्थन वापस लीजिए। किस लिए वोट दिए? अपने लिए वोट दिए ना, कि हम लोग का तरक्की हो सके। तो यहाँ तरक्की क्या होगा? दुर्गति हो रहा है हम लोग का, प्रगति की जगह दुर्गति पे इन लोग ले आए हैं। 7 महीने से रोक के रखेंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? अभी अंदर से कोई आया आप लोग से बातचीत? कुछ नहीं, बोल रहा है कि अंदर आओ। पिछले बार भी हम लोग अंदर गए थे, 18 सितंबर को, पिछले महीना हम लोग प्रोटेस्ट करके गए। तो ऐसे ही खड़े रहना पड़ता है? हाँ, ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। अभी लोग पता चल जाएगा, सूरज ढलेगा ही, सूरज उगेगा ही, सूरज ढलेगा तो सबको घर जाना पड़ता है। हम लोग आज घर छोड़ के आए हैं, इन लोग को भी घर नहीं जाने देंगे। जी, यहीं पे हम लोग रहेंगे। हाँ, डटे रहेंगे। आश्वासन से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी आना चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है तो उनको जानकारी मिलना चाहिए और आना चाहिए। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब हम लोग शिक्षक हैं और सब हाईली एजुकेटेड है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अनपढ़ गवार इलिटरेट है। तो क्यों भाई मतलब इतना हाईली एजुकेटेड लोग एक जगह क्यों संगठित हुआ है? कुछ तो समस्या होगा ना। 1 महीना 2 महीना कोई नहीं मैडम, 1 महीना 2 महीना मतलब लोग धीरज रख के रहेगा, काम चलाएगा, किसी तरह सर्वाइव करेगा। 7 महीना तक आप रोक दीजिएगा, कैसे लोग सर्वाइव करेगा? वो भी इतना कम सैलरी देते हैं। उन लोग भी 6 घंटा काम करता है, हम लोग भी 6 घंटा काम करते हैं। हम लोग सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कितना सैलरी मिलता है आप लोग पता कीजिए। उन लोग को मिलेगा 80,000 और व्यावसायिक शिक्षक को कितना मिलता है पता कीजिए। हम लोग को आउटसोर्सिंग के द्वारा रखा गया है, जबकि हम लोग यहाँ के झारखंडी है। अगर अपना क्या बोलते हैं विधायक का पद भी आउटसोर्सिंग के द्वारा लगाइए आप। जी, आप क्यों सरकार में बन के बैठे हैं? सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग को भी सरकारी मान्यता मिलना चाहिए। एक को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार अच्छा काम के लिए और उसी स्कूल में हम लोग काम करेंगे, हमको समय पे सैलरी भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा भेदभाव है? जी, कहाँ से आए? हम बोकारो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं मैडम। जी, ये थे हमारे साथ व्यवसायिक चिकित्सक जो कि उन्होंने कहा है कि अगर इस बार उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो वो ढोल बजा